हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एसआर स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं वो है परिमेय संख्याओं की गुणा। परिमेय संख्याओं की गुणा। तो देखिए, आज मैं आपको परिमेय संख्याओं की गुणा किस किस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है, इसके प्रश्न कैसे हल होते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, वीडियो साथ में बनी रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है माइनस, ये हमारी दो भिन्न हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। एक तो है -9/8 और जो दूसरी हमारी जो भिन्न है वो है -32/-3। -32/-3। अब देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि ऊपर नीचे का माइनस है तो उस माइनस से इस माइनस को हम खत्म कर देते हैं। देखिए, एक माइनस ये है और एक माइनस आपका ये है, तो इस माइनस से ऊपर का माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास केवल एक एक ही माइनस बचा, ये माइनस हम आगे लिख देंगे, ये माइनस हमारा यहाँ आ गया। ठीक है। अब इस 3 से ये देखिए कि किस संख्या से हमारी क्या संख्या कट रही है। मतलब हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या कट सकती है इसमें, और ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कट सकती है। कभी भी नीचे नीचे की संख्या आपस में नहीं कट सकती और ना ही ऊपर ऊपर की संख्या आपस में कट सकती है। तो देखिए, 3 से हमारा 9 कट जाएगा। 3 का पहाड़ा 9 में कितनी बार चलता है? 3 बार। 3 का पहाड़ा 9 में कितनी बार चल रहा है? 3 बार चल रहा है। और 8 का पहाड़ा 32 में कितनी बार चल रहा है? 8 का पहाड़ा चल रहा है 32 में 4 बार, ये 4 बार चल रहा है। अब देखिए, 3 का पहाड़ा 9 में चला है 3 बार, 8 का पहाड़ा चला है 32 में 4 बार, और हमारा एक माइनस ये भी है। इस माइनस का हमें ध्यान रखना है, इस माइनस को भूलना नहीं है। देखिए, ये जो माइनस है, ये माइनस हमारा यहाँ आ गया, ऊपर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 चौका 12 है, तो ये हमारा माइनस का 12 है, आपका इसका आंसर आ गया। तो देखिए, ये हमारा जो पहला प्रश्न था वो हमारा हल हो चुका है। अब देखिए, इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है -32 मल्टीप्लाई -7/16। ये हो गया। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए भाई। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है या नहीं है? देखिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इस माइनस की और इस माइनस की आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, इस माइनस की और इस माइनस की आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं। ठीक है, लगाए प्लस का चिन्ह तो हम लगाए या ना लगाए, यदि हम नहीं भी लगाते हैं तो वहाँ पर फिर भी प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया। अब देखिए, 16 से, ये जो 16 है, इस 16 से हम 32 को काट देंगे। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये आपका 2 हो गया। अब देखिए, 2 सत्ते क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, 2 सत्ते 14, ये आपका 14 है, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए प्रश्न, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये पहला आपका प्रश्न है, पहले का फर्स्ट ये है, सेकंड आपका ये है, सेकंड आपका ये है, और थर्ड आपका ये है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। -36/5, 36/5 ये है।
मल्टीप्लाई ये। अब 20/-3, 20/-3। अब देखिए इसको सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए भाई। एक माइनस ऊपर ये है, एक माइनस नीचे है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि नीचे जब यदि माइनस नीचे भी है और माइनस ऊपर भी है, ठीक है, गुणा में यदि इस तरीके से माइनस है, देखिए इसमें आपका जो हर है, इसमें हर में माइनस है। इधर जो आपकी भिन्न है, ये जो परिमेय संख्या है, इसमें अंश में माइनस है। तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यदि यहाँ बीच में गुणा है, यदि यहाँ बीच में गुणा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए। अब देखिए इस 3 से इस 36 को काटिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा पहले 3 में चलाइए, 3 एकम 3 एक बार पहाड़ा चला, फिर 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया। अब 5 का पहाड़ा चलाएंगे हम 20 बार, 5 का पहाड़ा चलाएंगे 20 में, ठीक है। 5 का पहाड़ा 20 में चलाएंगे तो देखिए 5 से जब हम 20 को भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 चौका 20, मतलब पहाड़ा चला हमारा 4 बार। यहाँ पर 3 से हमने 36 को भाग किया है, आया है हमारा 12, और 5 से हमने 20 को भाग किया है, आया है हमारा 4। तो देखिए 12 की और 4 की, 12 की और 4 की, इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा हो जाएगी। देखिए ऊपर ऊपर की जो संख्याएं होती हैं उनकी आपस में गुणा हो जाती है। 12 चौक 48, तो ये आपका 48 आपका फाइनल आंसर आ गया ये। अब देखिए ये आपका IV है, ये है। इसको देखिए जरा सवाल को, ये सवाल किस तरीके से होगा। 13/15 है, 13/15 गुणा -25/26। ये देखिए ऐसे प्रश्नों को देख करके छात्रों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा लेंगे तो ये प्रश्न कुछ भी नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, ठीक है। लेकिन थोड़ा देखो दिमाग का यूज़ तो करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, हम 5 से पहले हम 15 को काट देंगे, 5 से हम 25 को काट देंगे। तो ध्यान दीजिए 5 का पहाड़ा हमारा यहाँ पर 15 में 3 बार चलेगा, 5 तिया 15। 5 से हमने 15 को भाग कर दिया, 5 तिया 15, 3 बार हमारा पहाड़ा चल गया। अब 5 से ही हमें ऊपर की संख्या को काटना है, 5 पंजे 25, ये हमारा 5 आ गया। 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब 13 से ऊपर की और नीचे की दोनों संख्याएं काट दीजिए। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, तो अब इसकी और इसकी गुणा कीजिए और इसकी और इसकी गुणा कीजिए। मतलब वो जो आपके अंश हैं, जो आपके अंश है, इन अंशों की आपस में गुणा कर दीजिए, और जो आपके हर हैं उनकी आपस में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 एकम 5, तो इस 5 को हम ऊपर लिखेंगे ये, और 3 की गुणा हमने 2 में की है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 5/6 ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला सवाल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रश्न है, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा, इसमें आपको गुणा करने को कहा गया है, गुणा कीजिए। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
ये 7/6 को -24 से गुणा करनी है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, 7/6 को -24 से गुणा करनी है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल, ये हमारा हल है। 7/6 गुणा, देखिए इसके और इसके बीच में चिन्ह हमें गुणा का देना है, क्योंकि इसने बोला है कि 7/6 को गुणा कीजिए -24 से। तो 7/6 गुणा -24, ये। अब देखिए 6 से हमारा 24 कट रहा है, 6 से हमारा 24 कट रहा है, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 चौका कितने होते हैं, 7 चौका होते हैं 28, 7 चौका 28 हो गया। और ये जो चिन्ह है माइनस का, ये चिन्ह माइनस का हम यहाँ लगाएंगे, ये। तो हमारा जो इसका आंसर आ गया गुणा करने के बाद में, वो हमारा -28 आया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, ये है -9/8, -9/8 को -16/-3 से, -16/-3 से। देखिए इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखिए हल। हल, अब हम -9/8 यहाँ लिखेंगे, ये। फिर गुणा का चिन्ह देंगे यहाँ पर बीच में। उसके बाद में अगली भिन्न लिखेंगे -16/-3, ये हो गया। इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म कर दीजिए। 8 से 16 को भाग दीजिए, 8 दूनी 16। 3 से 9 को भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। देखिए 3 से हमें 9 को भाग देना है, 3 से हमें 9 को भाग देना है, 3 तिया 9। 8 से हमें 16 को भाग देना है, 8 दूनी 16। अब देखिए इस 3 की और इस 2 की आपस में गुणा होगी। इन दोनों संख्याओं की जो संख्याएं ऊपर की संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं की गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6, और एक चिन्ह हमारा अभी भी शेष है, तो इस माइनस चिन्ह को हम यहाँ लगा देंगे। -6 आपका इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इसने बोला है, ध्यान देंगे इधर, देखिए जरा, ये हमारा, देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। 16/-21, 16/-21 को गुणा करनी है -14/5 से, -14/5 से, ये। अब देखिए इसको सवाल को हम कैसे करेंगे। बराबर का यहाँ पर हल लिखिए, हल। और 16/-21 ये हो गया, गुणा का चिन्ह दीजिए। फिर अगली संख्या को लिखिए -14/5, ये। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इस 14 को और 21 पर ध्यान देंगे, इन दोनों संख्याओं पर हम ध्यान देंगे। देखिए ये दोनों संख्याएं आपकी 7 से कट रही है। ठीक है, दोनों संख्याएं 7 से कट रही है। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। 7 से 14 कट गया 2 बार, 7 से 21 कट गया हमारा 3 बार।
अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अब आप देख रहे हैं कि अब कोई भी संख्या नहीं कट रही, क्योंकि ऊपर नीचे की संख्या कटती है, तो ऊपर नीचे की संख्या हमारी कोई भी नहीं कट रही। तो हम क्या करेंगे, इस 16 की गुणा इस 2 में करेंगे। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आ गया हमारा, ये हमारा 15 आ गया। और इस माइनस से हमारा ये माइनस खत्म हो गया। अब देखिए जब भी कभी ऊपर संख्या बड़ी आ जाए और नीचे संख्या छोटी आ जाए, ध्यान देना इस चीज़ को। जब भी कभी ऊपर संख्या बड़ी आ जाए और नीचे संख्या छोटी आ जाए, मतलब अंश जो है बड़ा हो और हर हमारा छोटा हो, तो हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या को हमें भाग करना होता है। तो देखिए 15 का पारा हमारा 32 में 2 बार चलेगा। देखिए 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 को हम 15 से हम 32 को भाग करेंगे, 15 दूनी 30। आगे क्या बचा, 2 बच गया आगे, ठीक है, आगे 2 बचा, तो हम इसके सामने एक ऐसे लाइन खींचेंगे, 15 दूनी 30, 2 बचा, उस 2 को आप ऊपर लिखेंगे ये, और बटा में आपका 15 शेष हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये 2 सही 2/15 इसका फाइनल आंसर है, प्रश्न नंबर दूसरे का थर्ड। अब देखिए प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है। देखिए जरा, -13/5 को -11/39 से देखिए क्या करना है इसमें, -13/5 गुणा -11/39 ये। अब देखिए इसमें इस माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 13 से आपका 39 कट रहा है, 13 तिया 39, 13 से आपको 39 कट गया 3 बार। अब देखिए ऊपर 11 है, नीचे 5 है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे की संख्या और ऊपर नीचे की संख्या ये कटती हो। 13 से बस 39 कट रहा था, वही हम पहले ही काट चुके हैं, 13 तिया 39, यहाँ पर 3 आ गया, 13 यहाँ से ख़त्म हो गया। अब देखिए माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, ऊपर बचा 11 है तो वो 11 यहाँ लिखिए, और बटा 5 तिया 15, 15 यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर आ चुका है। तो देखिए मैंने आज आपको परिमेय संख्याओं की गुणा के बारे में आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपने द्वारा सभी प्रश्नों को प्रयास ऐसा किया है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ सके। तो देखिए यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।